26 अप्रैल 26 फरवरी है ना आज। 26 फरवरी के एडिटोरियल डिस्कशन के लिए तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। The decision to open up about 20,000 private hospitals across India from March 1st, in addition to का मतलब के अलावे about 10,000 government sites to vaccinate people over older than 60 years। 10,000 से ज़्यादा साइट्स खोले गए हैं, गवर्नमेंट साइट्स खोले गए। इसके अलावा 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया भर में, ठीक है, खोलने का डिसीजन लिया गया। डिसीजन टू ओपन अप, है ना। ओपन अप का मतलब नया हॉस्पिटल खुलेगा क्या? नहीं, हॉस्पिटल पहले से है, वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, कि उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन होगा, ठीक है। 1 मार्च से ऐसा करने का डिसीजन लिया गया। इसके अलावा 10,000 गवर्नमेंट साइट्स तो है ही, ठीक है। कौन कौन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा? तो पीपल ओल्डर देन 60 ईयर्स, हाँ, एंड दोज एवर 45 ईयर्स विथ कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिनको कोमॉर्बिडिटीज है और उनको उम्र 45 साल से ऊपर है तो उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब बीमारी है, राइट, जैसे लंग्स का बीमारी है, दमा है, ये सब है ना, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब है। विल एट वंस इंक्रीज द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स, ठीक है। तो वैक्सीनेशन होने वाले जगहों की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। इतना डिसीजन लिया गया है तो 1 मार्च से बढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा? रोपिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन किया जा रहा, कन्विंस किया जा रहा कि शामिल हो जाइए। क्या करने के लिए? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेटिंग अबाउट 270 मिलियन पीपल बिलोंगिंग टू द 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप्स, है ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है कि आप भी आके सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए इस काम में सरकार का, जिसमें 270 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम सरकार ने बनाया है। और ये लोग जो है 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप्स में, हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप में एक तो पहला है 60 साल से ऊपर वाले लोग, और दूसरा है 45 साल से ऊपर वाले वैसे लोग जिनको मॉर्बिडिटीज। तो एकदम ईजी था, कुछ तो है नहीं इसमें। ग्रुप्स कैन श्योरली स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कि वैक्सीनेशन जो कवरेज है, वैक्सीनेशन जितने लोगों को हो पा रहा है, जितने एरिया में हो पा रहा है, उसको स्पीड अप हो जाएगा, निश्चित रूप से स्पीड अप हो सकता है, मतलब तेज हो सकता है, राइट। At 13 million at the end of 6 weeks since the vaccination program began, only a little over a third of healthcare and frontline workers have been covered। मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जाहिर सी बात है फ्रंटलाइन वर्कर्स वो हैं जिनको इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। जो लोग कोरोना की जांच कर रहे हैं उन्हीं को कोरोना मरीजों से हो सकता है, डॉक्टर्स को हो सकता है। जो लोग लॉकडाउन के दौरान खुल करके काम कर रहे थे सरकार के कहने पर, बहुत सारा ऐसा सेक्टर था, है ना, लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए काम कर रहा था, उन लोगों को खतरा ज़्यादा था, ठीक है। तो 13 मिलियन जो है 6 सप्ताह के अंत में वैक्सीनेशन हो गया। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ वैक्सीनेशन का, है ना, तब से 6 सप्ताह अंत होते होते तक में 13 मिलियन लोगों का हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें से 1/3, ओनली ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ हेल्थ केयर, मतलब 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स कवर किए गए। मतलब बहुत पुअर आंकड़ा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उन सब का तुरंत फटाक से हो जाना चाहिए था। विथ द एवरेज अपटेक पर सेशन ओनली अबाउट 35%, और हर सेशन में मात्र 35% अपटेक हो रहा है। बिगिनिंग द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम कुड इंक्रीज दिस परसेंटेज, ठीक है। अपटेक होने का मतलब इंक्रीज जो हो रहा है, ऊपर जो टेकिंग में आ रहा है कि और ज़्यादा लोग इसके कवर में आ जाए, मात्र 35% है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि सेकेंड फेज का जो शुरुआत किया जा रहा है इससे परसेंटेज बढ़ सकता है। क्लियर है? इवन इफ का यूज किया गया। इवन इफ का यूज कब करते हैं? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, आई विल बीट यू इफ यू अब्यूज मी। बीट यू इफ
यू अब्यूज मी, मतलब मैं तुम्हें गाली मारूंगा अगर तुम मुझे गाली दोगे, है ना। लेकिन अगर हम बोल दें कि आई विल नॉट बीट यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, कब नहीं मारोगे भाई? गाली दोगे तो भी। गाली दोगे तो अब इफ के जगह क्या लग जाएगा? इवन इफ यू अब्यूज मी। तो हमने कहा क्या बोला कि आप जो है इवन इफ का यूज करते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। हाँ, इवन इफ वाला जो क्लाउज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, फ्यूचर का बात करने के लिए, ठीक है। और मेन क्लाउज तो फ्यूचर में होगा ही होगा, हाँ कि ना। आई विल नॉट बीट यू फ्यूचर में है कि नहीं मेन क्लाउज। इवन इफ यू अब्यूज मी, यू अब्यूज मी, अब्यूज क्या है? V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो जिस तरह से इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसी तरह से इवन इफ के साथ भी क्या चलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बात हो रही होती है फ्यूचर की, ठीक है। तो कह रहा है इवन इफ कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेस एंड ए डिक्लाइन इन डेली केसेस आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल। पार्टली रिस्पॉन्सिबल मतलब कुछ हद तक जिम्मेवार, ठीक है। पार्टली है मतलब नॉट कंप्लीटली, पार्टली मतलब थोड़ा सा, है ना। रेस्पॉन्सिबल फॉर लो अपटेक, ये जो अपटेक मतलब इंक्रीज, ये जो इंक्रीज है बहुत लो इंक्रीज है, 35% मात्र बढ़ रहा है हर बार, ठीक है। तो ये जो लो इंक्रीज है, ये जो प्लेटफॉर्म में जो ग्लिचेस है और डेली डिक्लाइन हो रहा है संख्या, केसेस का संख्या, केसेस जो है जाहिर सी बात है यदि कोरोना के केसेस डिक्लाइन में है, नीचे जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन भी कराने वाले लोगों का डर खत्म हो जाएगा, वैक्सीनेशन कराने के लिए उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। और दूसरा समस्या हो रहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसमें ग्लिचेस हैं। ग्लिचेस का मतलब टेक्निकल फॉल्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस लो अपटेक के लिए, ठीक है। द हेजिटेंसी टू अवेलेबल वैक्सीन एमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, और भी जो चीजें जिम्मेवार हैं, ठीक है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जो अवेलेबल वैक्सीन हैं उसके प्रति जो हेजिटेंसी है, हिचकिचाहट है, ठीक है। कौन से हेल्थ वर्कर्स के मन में? हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। मतलब जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मतलब अपलाइन डॉक्टर्स जो हैं, फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को तो सबसे ज्यादा जानकारी है इन सब चीजों के बारे में, तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबल है उनके मन में हेजिटेशन है, ठीक है। बहुत इन्फॉर्म्ड है वो, उनके पास काफी जानकारी है और बहुत बड़े रिस्क में भी है वो इन्फेक्शन के, फिर भी उनके मन में हेजिटेशन है वैक्सीन के प्रति। इस बात को कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, अनदेखा नहीं किया जा सकता, गलत बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। कितना हाईली एजुकेटेड लोग जो खुद इस फील्ड में हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तभी तो डॉक्टर हैं जी, और उनके मन में इस वैक्सीनेशन के लिए डर है। आगे बढ़े। वेदर द एल्डरली एंड दोज एबव 45, एल्डरली कहा जाता है ओल्ड लोगों को, ठीक है। दोज एबव 45 विथ comorbidities will behave strikingly different और take a cue from health care workers। जाहिर सी बात है कि वो जो है दोनों के दोनों जो एल्डरली लोग हैं, मतलब 60 प्लस वाले और 45 प्लस वाले जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, वो एकदम बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स के से वो हिंट ले लेंगे। मतलब उनके दिमाग में चलेगा कि भैया जब हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं इस चीज को लगवाना चाह रहा है तो हम क्यों इतना एक्टिव होकर लगवा लें, ठीक है। एंड प्रेफर टू वेट, और इंतजार करना वो ज्यादा पसंद करेंगे, बिफोर क्यूइंग अप फॉर ए वैक्सीन रिमेन्स टू बी सीन। मतलब या तो वेट करना प्रेफर करते हैं या वो क्यू अप करेंगे, कतार में जाके लग के लाइन में खड़े होकर लगवाएंगे, ये देखने का बात है, रिमेन्स टू बी सीन, अभी देखना बाकी है उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब 1 मार्च से दूसरा फेज स्टार्ट होगा। दूसरा फेज में 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग भी इसमें साथ दीजिए, और 10,000 गवर्नमेंट साइट तो है ही, ठीक है। तो इतना बड़ा इंक्रीज किया गया वैक्सीनेशन साइट्स में, तो संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती ये देखने की चीज है, रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है। यहाँ एक स्ट्रक्चर है जो हम बताना चाहेंगे आपको, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए, वेदर से स्टार्ट हुआ है ना, वेदर द एल्डरली एंड दोज। देखिए, whether he comes or not,
comes or stay there, stay there, comes here कर देते हैं, whether he comes here or stay there, whether he comes here or stay there remains to be seen, remains to be seen मतलब कि यहां पर वेदर है और इसके साथ और चलता है, दो ऑप्शन जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है कि वह यहां आएगा और दूसरा ऑप्शन है कि वहीं रुक जाएगा, ठीक है, वहीं रुक जाएगा। ये दोनों ऑप्शन में से क्या होगा, ये रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है, मतलब अभी पता चलेगा आगे चल के। तो उसी तरह से वेदर द एल्डरली एंड दोज एबव 45 विथ कोमॉर्बिडिटीज विल बिहेव स्ट्राइकिंगली डिफरेंट और टेक ए क्यू फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स एंड प्रेफर टू वेट बिफोर क्यूइंग अप फॉर ए वैक्सीन रिमेन्स टू बी सीन। कि एल्डरली लोग और दोज एबव 45 से ऊपर कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग अलग तरह से एकदम व्यवहार करेंगे, अलग तरह से व्यवहार करेंगे मतलब एकदम बड़ी संख्या में निकल के आएंगे, वैक्सीनेशन करवा लेंगे, या फिर वो हेल्थ वर्कर से क्यू लेंगे। हेल्थ वर्कर से क्यू लेने का मतलब उनके इशारों पर चलना, उनके उदाहरण को फॉलो करना, या तो वो ये करेंगे। ये बात अभी देखा जाना बाकी है। क्लियर है? चलिए, क्रूशल टू इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक, क्रूशल टू के बाद आप देखिए V4 आया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यह टू जो है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो V4 होगा। लेकिन जनरली बच्चों को आदत होती है टू के बाद V1 लगाने की। यह तब होता है जब इन्फिनिटिव हो, ठीक है। इन्फिनिटिव या तो सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा या तो ऑब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट है तब तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब निश्चित होगा। सभी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव नहीं हो सकता, राइट। लेकिन यहां पर जो टू है वो इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है। टू क्रूशल टू में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? V4 होगा। तो क्रूशल टू इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक, क्रूशल टू समथिंग, यदि कोई चीज क्रूशल है, क्रूशल टू समथिंग बराबर इंपॉर्टेंट फॉर समथिंग, बराबर क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर समथिंग, है ना जी। क्रूशल टू और इंपॉर्टेंट फॉर, अर्थ तो एक ही है, किसी चीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक इन प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो विल बी द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जाहिर सी बात है कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप वैक्सीन अपटेक को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, कॉस्ट, उसका कॉस्ट वैक्सीनेशन का, स्पेशली व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर फ्री एट गवर्नमेंट साइट्स, खास करके जब गवर्नमेंट साइट्स पर यानी गवर्नमेंट के स्थानों पर, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पर ये जब फ्री में अवेलेबल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका कीमत कितना रहेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां पर संख्या वैक्सीन अपटेक की इंक्रीज होती है कि नहीं, यानी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में एट ए टाइम व्हेन वैक्सीन अपटेक हैज बीन लो, उस समय जब वैक्सीन अपटेक कम है, इवन व्हेन ऑफर्ड फॉर फ्री, जबकि फ्री में दिया जा रहा तो भी, अभी हमने आपको इवन इफ पढ़ाया था ना थोड़ा देर पहले, इवन व्हेन है, देखिए है ना, इवन व्हेन को भी जान लीजिए, ठीक है। सर आई विल लर्न इंग्लिश व्हेन यू टीच फॉर फ्री, व्हेन यू मतलब जब आप फ्री में पढ़ाइएगा तब हम पढ़ेंगे, राइट, फॉर फ्री। तो आप देखिए व्हेन यू टीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब कोई लड़का बोल दिया कि फ्री में पढ़ाइएगा तो भी नहीं पढ़ेंगे, तो क्या बोलेगा? आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश इवन व्हेन यू टीच फॉर फ्री। तो व्हेन और इवन व्हेन का बात फर्क समझ में आया? मतलब इवन व्हेन एकदम अनएक्सपेक्टेड अपोजिट सिचुएशन बता देता है ना, जबकि इवन व्हेन के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है, लेकिन सिचुएशन एकदम उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है सिचुएशन। राइट है कि रॉन्ग है? व्हेन कहता ऐसा होगा जब ऐसा करोगे, इवन व्हेन कहता ऐसा नहीं होगा ऐसा करोगे तो भी। क्लियर है? चलिए, तो कहता है द ओनली वे टू रिक एट ए टाइम
व्हेन वैक्सीन अपटेक हैज बीन लो इवन व्हेन फ्री ऑफर्ड फॉर फ्री में ऑफर किया गया है फिर भी वैक्सीन अपटेक क्या है, लो है। द ओनली वे टू इंक्रीज कवरेज इज बाय मेकिंग इट इजी फॉर पीपल डिजायरिंग टू गेट वैक्सीनेटेड टू हैव वन। ठीक है, मतलब एक ही तरीका है कि लोगों के मन में इच्छा बढ़ा दीजिए वैक्सीनेशन करवाने की। ये कैसे हो सकता है भाई? While the intent to quickly protect, intent मतलब इरादा, intent मतलब intention, ठीक है, जो इरादा है जबकि क्या करने का, क्विकली प्रोटेक्ट करने का लोगों को विथ कोमॉर्बिडिटीज एबव 45 इयर्स, यानी 45 साल के ऊपर के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको बीमारी पहले से कुछ है, उनको क्विकली प्रोटेक्ट करने का जो इरादा है, वो लोग जो खास के ज्यादा रिस्क पर है, वो इरादा ऑफ प्रोग्रेसिंग टू ए सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज और इवन डेथ इज कमेंडेबल। द इंसिस्टेंस ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वैक्सीनेशन शुड बी रिव्यूड इफ द अपटेक रिमेन्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। अगर जो है अपटेक इंक्रीज जितना डिजायर्ड लेवल होना चाहिए उससे नीचे है, तो जोर किस पे दिया जाना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, लिखित सबूत पे। उससे क्या होगा? उसको मार्केटिंग किया जाएगा कि देखिए इतना आदमी करवाया, ये सब आदमी करवाया, जो जो करवाया वो अपना स्वेच्छा से एक घोषणा पत्र भरे कि मैंने करवाया और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम होगा, राइट है। 1 in 3 adults in India has hypertension। हर 3 में से एक वयस्क को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, बट ओनली अबाउट हाफ आर इवन अवेयर ऑफ इट। लेकिन इनमें से आधे लोग ही सिर्फ इस बात से अवेयर हैं कि उनको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब पहले से उनको मालूम भी नहीं होता। इट इज 1 in 10 इन द केस ऑफ डायबिटीज। हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। अवेयरनेस इज अबाउट 50%, मतलब मात्र आधे लोगों को पता है, यानी हर 20 में से 2 आदमी पीड़ित है, वो 2 में से एक को पता है कि हमको डायबिटीज है, को मालूम भी नहीं है कि डायबिटीज हमको होवल है। मतलब वो दबा के खाई जा रहा होगा चीनी गुड़, और पार भी जल्दी हो जाएगा, हाँ कि ना। द ट्रेंड इज द सेम ट्रेंड फॉर ए फ्यू अदर डिजीजेस। दूसरे कुछ बीमारियों के बारे में भी ऐसी ही बात चल रही है। दैट मेक ए पर्सन एलिजिबल फॉर ए वैक्सीन। ठीक है, मतलब वो बीमारियां हैं इसलिए वो आदमी वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज वाला को तो वैक्सीन पहले लगना है। विथ जस्ट ओवर 21% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 45 एज पर द 2011 सेंसस डेटा। 2011 के जनगणना का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 21% से थोड़ा सा ज्यादा लोग ही 45 से ऊपर के हैं। The government can consider vaccinating anyone above that age who comes to a site। ठीक है, सरकार को चाहिए कि कोई भी इंसान जो इस जगह पर आता है गवर्नमेंट साइट पर, ठीक है, उस सब को कोमॉर्बिडिटीज रहे चाहे न रहे, 45 से ऊपर है तो आपको पकड़ के क्या कर देना चाहिए। सिमिलरली उसी तरह इंसिस्टिंग ऑन प्रायर रजिस्ट्रेशन on the कोविन प्लेटफॉर्म will further worsen inequities। ठीक है, जो असमानता है अभी, है ना, कोविन प्लेटफॉर्म पर पहले से रजिस्ट्रेशन करने के कारण है। उसमें कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए वैक्सीनेशन के लिए, ये जो है इनइक्विटीज को, असमानता को और बढ़ा रहा है। वैक्सीनेटिंग पीपल हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अलाउड। वैसे लोगों को भी वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए जो बिना रजिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट साइट पर आ रहे हैं। आइए भाई वैक्सीनेशन करवा देते हैं, उसी समय वहां पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, आंकड़ा मिल जाएगा इससे, राइट। दैट लेस देन 10% ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली इज प्रूफ दैट वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रायल डेटा। 10% से कम लोग ऑप्ट किए हैं कोवैक्सीन के लिए पूरे राष्ट्र भर में, और ये बात का ये सबूत है इस बात का कि वैक्सीन अपडेट डायरेक्टली रिलेटेड है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डेटा के, राइट। मतलब ट्रायल डेटा यदि लोगों को दिखाइएगा तो लोग उससे मोटिवेट हो जाएंगे।
द गवर्नमेंट कैन स्टिल विन बैक ट्रस्ट, सरकार अभी भी लोगों का विश्वास फिर से जीत सकती है। एंड इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज, वैक्सीन कवरेज को बेहतर बना सकती है बाय क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डेटा पब्लिक, जितना भी वैक्सीन ट्रायल डेटा है वो सबको सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने बता के, जाहिर सी बात है उसका अच्छा इंपैक्ट दिखेगा, लोगों के मन में इसके लिए रुझान आ जाएगा। ठीक है। ऑल्सो टाइमली रिजोल्यूशन बाय द नेशनल कमिटी, ठीक है, of serious adverse events and deaths following vaccination and sharing the details will surely inspire public confidence in the vaccines। मतलब क्या कहा जा रहा है कि एडवर्स इवेंट्स जो हुए हैं, मतलब खराब जो घटनाएं हुई हैं और डेथ्स हुए हैं किसके बाद, वैक्सीनेशन के फॉलोइंग, मतलब वैक्सीनेशन के बाद, एंड शेयरिंग द डिटेल्स, और डिटेल्स को शेयर करना, विल श्योरली इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन, लोगों का जनजीवन मतलब आम जनता के विश्वास को प्रेरित करेगा। आई होप कि ये बहुत इजी था, इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर्स ज़्यादा नहीं थे। लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस